मादा पांडा जब दो बच्चों को जन्म देती है तब उसमें से एक बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाती और मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन मादा पांडा अपने दूसरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करती है? फिर वह छोड़े हुए बच्चे का क्या होता है? जिंदा रहता है या मर जाता है? आइए जानते हैं मादा पांडा की यह अजीबोगरीब हरकत के बारे में। लेकिन पहले पांडा के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लीजिए जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वर्तमान समय में सिर्फ 1800 जीतने पांडा ही बचे हैं। यह पांडा मुख्य रूप से सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलता है और पांडा चाइना का राष्ट्रीय एनिमल भी है। पांडा शाकाहारी जानवर होते हैं, लेकिन उनके पास भोजन के कई सारे विकल्प होने के बावजूद भी ये सिर्फ बांस खाते रहते हैं। बांस में बहुत ही कम पोषक तत्व होते हैं और पांडा को ज्यादा ऊर्जा पाने के लिए उन्हें पूरे दिन खाना पड़ता है। पांडा दिन में 12 से 16 घंटे लगातार खाते रहते हैं, लेकिन उनकी भोजन को पचाने की प्रणाली कुशल नहीं है, इसलिए वह खाए हुए बांस का सिर्फ 17% हिस्सा ही पचा सकते हैं। पांडा अक्सर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जो लोगों को हंसने और उनकी मासूमियत से प्यार करने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि अक्सर चलते चलते अपना संतुलन खो बैठते हैं और गिर जाते हैं। कभी पेड़ पर से भी भारी शरीर के कारण नीचे गिर जाते हैं, लेकिन गिरने के बाद भी वे अनजान बनकर या खेलते हुए अपनी हरकतें जारी रखते हैं। यही कारण है कि पांडा को दुनिया भर में इतना पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं मादा पांडा की। मादा पांडा साल में सिर्फ एक ही बार प्रजनन के लिए तैयार होते हैं और वो भी सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए तैयार होती है। इस समय में मादा पांडा के यूरिन में फेरोमोन का उत्सर्जन होता है जो नर पांडा को आकर्षित करता है और मादा पांडा आवाज निकालकर और पेड़ों को खरोंचकर प्रजनन के लिए तैयार होने का संकेत देती है। जंगल में रहने वाला नर पांडा फेरोमोन का अनुसरण करके मादा पांडा के पास जाता है, लेकिन चिड़ियाघरों में नर और मादा पांडा को प्रजनन में रुचि बढ़ाने के लिए पांडा डेटिंग जैसी विशेष तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, जो एक गर्ल्स और बॉयज की डेटिंग जैसी होती है। मादा पांडा एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मादा पांडा प्राकृतिक रूप से केवल एक बच्चे की देखभाल करने में सक्षम होती है। यदि दूसरा शिशु जन्म ले भी लेता है तो वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि मादा अक्सर अपने मजबूत और स्वस्थ बच्चे को प्राथमिकता देती है और दूसरे बच्चे पर ठीक से ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर पांडा के बच्चों का आकार और वजन जन्म के समय बहुत कम होता है। मादा पांडा का वजन तकरीबन 70 से 110 किलोग्राम तक होता है, जबकि बच्चे का वजन लगभग 100 से 150 ग्राम जितना ही होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई हाथी कोई बड़े खरगोश को जन्म दे और जितना डिफरेंस हाथी और खरगोश के वजन में होता है, उतना वजन मादा पांडा और उसके बच्चे में होता है। 2 बच्चों की पूरी देखभाल के लिए मादा को उन्हें दूध पिलाना होता है और लगातार सुरक्षा प्रदान करनी होती है। लेकिन यह प्रक्रिया मादा पांडा के लिए थकाऊ हो जाती है, जिसके चलते यदि मादा को लगता है कि वह दोनों बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी, तो वह स्वाभाविक रूप से कमजोर या छोटे बच्चे को छोड़ देती है और एक बच्चे को बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरी ओर अगर मादा पांडा 2 बच्चों को जन्म अगर जंगल में देगी, तो वह छोड़ा हुआ बच्चा भूख, ठंड या संक्रमण से जीवित नहीं रह पाता। लेकिन अगर मादा पांडा किसी चिड़ियाघर या प्रजनन केंद्र में 2 बच्चों को जन्म देती है, तो संरक्षण कर्मचारी तुरंत ही अपनी भूमिका निभाते हैं। वह कर्मचारी दोनों बच्चों को एक एक करके मादा के पास ले जाते हैं, जिससे वह दोनों बच्चों को बारी बारी दूध पिला सके। जब एक बच्चा मां के साथ होता है तो दूसरा इंक्यूबेटर में सुरक्षित रखा जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर कृत्रिम दूध दिया जाता है और इस तकनीक से 2 जुड़वा बच्चों को बचाने में सफलता मिलती है।